क्या करें, आपकी खूबसूरती ही ऐसी है, पागल बना देती है। छोटी तारीफें करना तो कोई आपसे सीखे। और हुस्न की अदाएं आपसे बिखेरना सीखे। हुस्न को देखना, हुस्न को चाहना ही उसकी अदा है। और औरत की जिसकी खूबसूरती को बस मर्द ही बता सकता है। और मर्द की ताकत वो तुम बताओ। सच में मैं कमजोर हो रहा हूँ, थोड़ी ताकत बढ़ा दो। याद है तुम अपने भीगे भीगे बालों से मुझे हर सुबह उठाती थी और मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? आपको गर्मा गर्म कॉफी देने आई हूँ। मुझे लेना होता तो मैं खुद ना ले लेता। आप लेती मतलब मेरा मतलब है कि दिन भर शराब और बीवी के ख्यालों में खोए रहते हो। ऐसा क्यों करते हो? मेरी बीवी, मैं कुछ भी करूं, तुम होती कौन हो पूछने वाली? अब जो भी हो, मैं ही हूँ आपकी हर जरूरत का ख्याल रखना मेरा। और ये दारू को हटाएं और ये कॉफी। दारू नहीं छोड़ सकता और तुम अब मेरा ख्याल मत रखो। क्यों क्यों आपका ख्याल ना रखूं? आप मेरे हैं। अब मेरा मतलब आप मेरी अपनी हैं। हमारे घर के भाई हैं, इस घर के सदस्य हैं। आपका ख्याल रखना तो फर्ज है ना मेरा। मेरा कोई नहीं है। जो थे वो दोनों चले गए, मेरी माँ, मेरी बीबी। किसी के चले जाने से जिंदगी पूरा नहीं होती। और जब जिंदगी चली जाए तो बची जिंदगी भी जिंदगी नहीं रहती। ये आपको लगता है। मैं चलती हूँ। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख ले।
आइए बरखुरदार आइए। इस घर को सरायवाड़ा समझ रखा है। ओ पापा, अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? नींद कैसे आएगी जिसका बड़ा बेटा तुम्हारे जैसा नालायक हो? तुम्हें समझ में कहाँ आएगा? अय्यासी से फुर्सत मिले तब ना। सही कह रहे हैं, मैं नालायक हूं, नकारा हूं, दारूबाज हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक काम कीजिए, मुझे भी मार दीजिए। पागल हो गया तू? हाँ, पागल हो गया हूं, क्योंकि तुमने मेरी माँ को मारा है और मेरी रागनी को भी। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कुछ होश भी है क्या कह रहा है? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तुम कातिल हो, कातिल। तुम्हारी माँ कैंसर की वजह से मर गई थी। और रही तेरी बीबी की बात, उसके पेट में एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो मर गई। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। बहुत इलाज किया उसका, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो मर गई। तुम झूठ बोल रहे हो बुड्ढे। तुमने मेरी माँ को मारा है और मेरी रागनी को भी। कातिल हो साले, तू कातिल। अगर इतनी तकलीफ है तो मेरे घर से दूर रहो। मेरा हक है इस घर पे, रहूंगा। किसी का बाप मुझे नहीं निकाल सकता। मैं रोकूंगा तेरा बाप। पापा जी, चलिए उठिए, आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। चलिए उठिए। कितना सोएंगे? पापा जी उठिए, आपके तेल लगा देती हूँ। कल से सिर में पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज्यादा दर्द है। इसीलिए तो आई हूँ, तेल लगा के आपका सारा दर्द। बड़ा ख्याल रखती है मेरी बहू। कल रात मैंने किया, आपको बहुत मुश्किल है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन मैं कुछ बोल तो नहीं सकती ना, क्योंकि मैं छोटी बहू हूँ ना। उसका नसाब सर चढ़कर बोलने लगा है। दिमाग खराब है उसका। उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे। बस अब तुम्हारे ही सहारे जिंदा हूं। आपकी सेवा करना और आपको हर सुख देने की कोशिश करना। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी। हेलो, पुलिस स्टेशन। यहाँ पे एक बॉडी मिली है। अरे सर, आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया है? भला अपने बेटे को भला क्यों मारूंगा? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, तुमने अपने बेटे का मर्डर क्यों किया? अरे मैंने कुछ नहीं किया। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ और मेरा बेटा चला गया, और ऊपर से आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। एक बात बताओ, तुमने अपने बेटे को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी? नहीं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि तुम्हारा बेटा अक्सर तुमसे झगड़ा करता था, वो भी शराब के नशे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसकी माँ और उसकी पत्नी, उनका स्वर्गवास होने के बाद
अक्सर वो शराब में डूब जाया करता था और मेरे खिलाफ जाया करता था। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसका मर्डर कर दूं। मर्डर वाली रात आखिर क्या हुआ, विस्तार से बताओ। सर उस दिन मैं 5 बजे का वक्त था और मैं कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में अचानक चंचल, अरे चंचल, चंचल, पापा जी बचाओ, पापा जी। अनिल, अनिल, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पापा, पापा, मैंने कुछ नहीं किया पापा। पापा मैंने कुछ नहीं किया पापा। तुझे तो अपनी औलाद कहते हुए शर्म आ रही है। देखिए पापा, निकल मेरे घर से। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, फिर तुमने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर, उसने जो बहू के साथ हरकत की थी वो शायद ही कोई बर्दाश्त कर सके। मुझे लगा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो वापस आ जाएगा। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे। अभी जाओ। राम सिंह, इसके छोटे बेटे को भेजो। तुम्हारे भाई का तुम्हारे फादर के साथ कैसा संबंध था? भाभी के जाने के बाद भैया हमेशा नशे में रहते थे। वो पापा पे बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन पापा को मैंने भैया के लिए बहुत रोते देखा है। और तुम्हारी नज़र में तुम्हारे भैया कैसे थे? भैया हमसे बहुत प्यार करते थे। हर बात, हर चीज़ मुझसे शेयर करते थे। लेकिन जब भाभी गई तो अक्सर वो अपने कमरे में ही रहते थे। ना किसी से ज़्यादा बातचीत करते थे, ना किसी से मिलते थे। बस दिन भर दारू के नशे में रहते थे। और इसी नशे के चलते उसने तुम्हारी बीवी के साथ ज़बरदस्ती की। और तुम्हें जब इस बात का पता चला, तुमने अपनी बीवी का बदला उससे ले लिया। अब ये क्या कह रहे हैं आप? ये पॉसिबल ही नहीं है। भैया कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे फादर ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था और उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया है। मैं फिर भी आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। भैया ऐसा कभी कर नहीं सकते। सच बता दे, अपने भाई को तूने ही मारा है ना? एक नहीं, 1000 बार भी पूछेंगे तब भी मेरा जवाब यही रहेगा, मैंने नहीं मारा है। मारना तो छोड़ो, मैं मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर संजय स्पीकिंग। हाँ डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आई विल कॉल यू लेटर। फिलहाल तुम अभी जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर बुलाऊंगा। जाओ। ठीक है सर, प्रणाम। अब आप अपने मुंह से जुर्म कबूल करेंगे या हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा? मैं सर कब से बोल रही हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया है, लेकिन आप है कि मुझे जबरन बैठा के रखे हैं यहाँ। सर मैं घर जाना चाह रही हूँ। मैं भी तो कब से यही बोल रहा हूँ।
कि मेरे पास आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है। आप खुद सच बता दीजिए। बाकी ये सिया जी हैं जो आप जैसे लोगों से अच्छी तरह से दोस्ती निभाती हैं। मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। बताती हूँ सर, तब बताती हूँ। वो दरअसल क्या हुआ? बेटे क्यों हो? आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। लगता है बीवी की याद आ रही है क्या? जानती हो तो बोलती क्यों? क्योंकि मुझसे आपका दुख और सहा नहीं जाता। मेरा दुख कोई बांट नहीं सकता, तुम भी नहीं। जेठ जी, दर्द बांटने से ही कम होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बांटने से भी नहीं जाती हैं। आपके सभी का बड़ा है। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? नहीं ये सब क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, पापा जी बचाओ! पापा जी! पापा जी बचाओ! बाबा मैंने कुछ नहीं किया बाबा। अच्छा, तो तुमने उसके नशे का फायदा उठाया और उसके बाप के नज़र में उसको ही गलत बना दिया। लेकिन उसको मारा कैसे तुमने? पहले उनकी शराब में पॉइजन मिक्स किया था। लेकिन ये सब किया क्यों? मेरे ससुर के पास प्रॉपर्टी के नाम पे बस वही एक छोटा सा एक मकान था। वो हमेशा एक कोने में नशे में पड़ा रहता था। मैंने सोचा कि किसी तरह उसको मार देती है और इल्जाम पापा पे आ जाएगा और मेरा और मेरे पति का ही राज चलेगा। चलो, अब बहुत बड़ी हवेली में महारानी बन के रहना। सिया, इसको ले जाओ, जाओ लेके।